हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनिमे की दुनिया में। इस एनिमे की स्टार्टिंग में एक स्टोरी टेलर को दिखाया जाता है जिसकी इच्छा थी कि उसका सर कहानी सुनाते हुए काटा जाए, वो भी पनिशमेंट के तौर पर। और सागिरी के पापा ने उसकी रिक्वेस्ट को मान लिया और उसकी गर्दन ऐसी काटी कि उसको पता भी नहीं चला और उसे बिल्कुल भी दर्द का एहसास नहीं हुआ। और उसके बाद से सागिरी ने अपने पापा के हिट को कॉपी करना ही अपना लक्ष्य बना लिया। उसके बाद सागिरी ने कई सारे लोगों की गर्दन काटने का प्रयास किया, लेकिन वो बिना दर्द के किसी की भी गर्दन को काटने में सफल नहीं हो पाई। और सागिरी को गर्दन काटने के बाद उसको बहुत ही डर और घबराहट होती थी, जिसपे कि वो सुधार करने का वादा करती है। और सागिरी जब भी अपनी तलवार को देखती थी तो उसे दिल से बहुत ही बुरा लगता था, जिसकी वजह से वो अपने पापा की तरह नहीं कर पाती थी। और वो सोचती थी कि काश मैं भी बिना हिचकिचाहट के किसी की भी जान ले सकती। तभी हमें सजा पाए लोगों को एक बड़े आदमी के सामने बिठाया दिखाया जाता। तभी सागिरी क्रिमिनल्स का डेटा पढ़ती है। उनमें से एक था तनियो, जिसने कि 30 लोगों की जान ले चुकी थी, और दूसरा था नकीमारू, जो कि एक बहुत ही पुराना कांस्टेबल था और एक कातिल था। सारे के सारे बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे और बहुत सारे कांड कर चुके थे, और तो और बहुत ही दुष्ट और कातिल थे। और तभी सामने खड़ा हुआ एक आदमी उन्हें यह कहता है कि तुम सब शिनसुंग्क्यू जाओगे और अमर बनने वाली एलिक्सर ऑफ लाइफ को हासिल करोगे और लौटोगे, और जो भी इस काम को पूरा कर देगा उसे माफ कर दिया जाएगा। तभी एक आदमी हंसता है और कहता है अगर वो मुझे मिल गई तो मेरे बहुत ही मजे आ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर था जिसने की बहुत सारी औरतें और बच्चों की जान ले रखी। तभी वहाँ पे एक लड़की गबीमारू को पहचान लेती है और निराश हो जाती है, इसलिए क्योंकि वो भी पकड़ा गया था और क्योंकि उसने उसके बारे में जो भी अफवाहें सुनी है वो सारी गलत थी। तभी सागरी सोचती है कि गबीमारू तो इन सब लोगों से बहुत ही ज्यादा बुरा है, और जैसे ही वो अपनी तलवार में देखती है तभी उसे गबीमारू की मौत दिखाई देती है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और तभी उन सभी कातिलों को उनका मांस उतारने के लिए बोला जाता है। तभी उन सभी क्रिमिनल्स को सामने एक आदमी दिखाया जाता है जिसके कि पूरे शरीर पे फूल उगे हुए थे और वो बहुत ही अजीब सा लग रहा था। तभी सामने खड़े हुए आदमी उन क्रिमिनल्स को यह बताते हैं कि हमने 60 लोगों को उस आइलैंड पे भेजा था, लेकिन उसमें से एक लौता आदमी है जो कि बच के वापस आ चुका है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये इंसान नहीं रहा है। सभी क्रिमिनल्स यह सब सुन के बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और पीछे हटने की कोशिश करते हैं। तभी सामने खड़े हुए आदमी उनसे यह कहते हैं कि एक तो तुम्हें हेवन में जाने का एक अच्छा अवसर मिल रहा है और तब भी तुम नहीं जाना चाहते, और यह भी कहते हैं कि अगर किसी का पीछे हटने का मन है तो वो हट सकता है। और तभी एक क्रिमिनल पीछे हटने के लिए कहता है और उल्टा मुड़ के जाने ही लगता है कि तभी एक तलवारबाज आता है और उसकी गर्दन काट के अलग कर देता है। और तभी सामने खड़ा एक आदमी सारे क्रिमिनल से यह कहता है कि तुम सबके एक मॉनिटर्स होंगे जो कि तुम पे निगाह रखेंगे, और अगर तुमने कुछ गलत काम किया तो तुम वहीं पे ही मारे जाओगे। और तो और यह भी बोलता है कि अगर तुम्हारा मॉनिटर मर गया तो तुम्हारी भी गर्दन काट दी जाएगी। लेकिन तभी जो सामने हेड बैठा होता है वो अपने पास एक आदमी को बुलाता है और उससे कुछ कहने लगता है। और तभी वो आदमी सभी क्रिमिनल्स को यह बताता है कि वहाँ पे जाने से पहले तुम्हें अपनी संख्या कम करनी होगी, क्योंकि मॉनिटर्स की संख्या बहुत ही कम है। और तभी सभी लोग एक दूसरे को मारने में लग जाते हैं, जैसे कि स्क्विड गेम में हुआ था। लोग आपस में एक दूसरे को मार के ही अपनी संख्या कम करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी पूरे मैदान में मौत का खेल शुरू हो जाता है। कोई किसी को मारता है तो कोई किसी को मारता है, और जिसकी वजह से धीरे धीरे करके लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा कम हो गई। और जिसी बीच ये सब कुछ हो रहा था उसी बीच सामने बैठा हुआ एक आदमी हेड को उन लोगों के नाम बताने लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर थे, वो भी अपने गलत काम के लिए, और उनमें से गबीमारू भी एक था। सारे के सारे क्रिमिनल्स एक दूसरे को मारने में लगे हुए थे, लेकिन गबीमारू बिल्कुल ही भोंदू की तरह एक कोने में खड़ा हुआ था, उसे उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी उनमें से एक तलवारबाज सागिरी को बहुत ही ज्यादा ऊटपटांग कहता है कि ये तलवारबाजी जो है वो लड़कियों का खेल नहीं है, और तो और यह भी कहता है कि एक योद्धा की लड़की को अपने घर पे शांति से रहना चाहिए। तभी सागिरी को बचपन का अपना एक किस्सा याद आ जाता है जिसमें कि बहुत सारे बच्चे उसको पत्थर मार रहे थे, वो भी इसलिए क्योंकि उसके जो पापा थे वो लोगों की गर्दन काटा करते थे। तभी 3 क्रिमिनल सोचते हैं कि ये तो एक लड़की है तो उसे मार के आराम से उसकी तलवार छीन लेंगे, और तभी वो तीनों आगे बढ़ के सागरी पे अटैक करने के लिए आते हैं। और तभी सागरी अपना बचपन का सारा गुस्सा उन तीनों क्रिमिनल्स पे निकाल देती है और उन तीनों क्रिमिनल्स की गर्दन को एक एक करके काट देती है। लेकिन तब भी सागरी को एक डर सताता रहता है। और तभी गबीमारू सामने आता है और उनके हेड से कहता है कि ये लोगों को चुनने के लिए बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, और तो और यह भी कहता है कि माना कि हम क्रिमिनल्स हैं पर हमें भी किसी की भी जान लेने की इच्छा नहीं करती है। और तभी जो हेड सामने बैठा होता है वो सभी क्रिमिनल से कहता है कि जो भी इस लड़के को मारेगा मैं उसे उस आइलैंड पे ले जाने के लिए ऐसे ही चुन लूंगा। तभी एक क्रिमिनल सामने आता है और अपने हाथ में पत्थर उठा लेता है और उसे गबीमारू पे फेंकता है, लेकिन तभी गबीमारू उससे बच जाता है। वो आदमी गबीमारू
मारू से कहता है कि तुम इससे क्यों बच रहे हो। कभी मारू कहता है कि मैं तुम्हारे से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अब तुमने लड़ने के लिए मेरे को तरसा दिया है, क्योंकि मैं तुमको अपने आप को मारने नहीं दे सकता हूँ। और तभी कभी मारू अपनी पूरी फॉर्म में आ जाता है, उस आदमी को खूनम खून कर देता है और अलग अलग कलाबाजियां करके एक एक की छुट्टी छुड़ाने में लग जाता है, जिसे देख के सामने बैठा एक एक शख्स उससे डरने लग जाता है और वो सब कहने लग जाते हैं कि ये तो एक मॉन्स्टर है। और तभी सागिरी सोचती है कि मेरे को जान लेने के बोझ को झेलने की हिम्मत चाहिए, और तो और अपने डर को भी। और तभी सामने खड़ा हुआ एक आदमी सारे अपराधियों को रुकने के लिए बोलता है, क्योंकि वो सब उस आइसलैंड पे जाने के लिए तैयार हो चुके और जितने बचे थे वो सिर्फ 10 थे और उन 10 को ही उस मिशन पे ले जाया जाता है।